Hello everyone, welcome to Net Computer Science. Today I'm going to discuss about Havel-Hakimi algorithm. तो ये ग्राफ थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं नेट में भी और गेट में भी। तो आज हम देखते हैं हैविल-हैकिमी एल्गोरिदम किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन की गई है और कैसे यूज़ करके हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हैविल-हैकिमी एल्गोरिदम सॉल्व्स द ग्राफ रियलाइजेशन प्रॉब्लम। अब हमें कुछ सीक्वेंस गिवन होगी और उस सीक्वेंस में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी वो होगी डिग्रीज ऑफ वर्टिसेस, और इस एल्गोरिदम की हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना है जो डिग्री सीक्वेंस हमें गिवन है क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। तो ये एल्गोरिदम हेल्प करेगी डिग्रीज़ की सीक्वेंस को फाइंड आउट करने में। डिग्रीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं हैंड शेकिंग थ्योरम के थ्रू, वो वीडियोज़ आप प्लीज़ देख लेना। नेक्स्ट, ये एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है और ये पब्लिश की थी हैवेल ने 1955 में। उसके बाद हैकिमी ने इसको फिर लेटर मॉडिफाई किया 1962 में। चलो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल कि ये किस तरह से वर्क करेगी। हमें कुछ इस तरह से सीक्वेंस गिवन होगी, डिग्री सीक्वेंस नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो ये सीक्वेंस हमें गिवन है क्या ये करेक्ट है या वैलिड है या नहीं है। एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ए बी सी डी एंड ई। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स ए है उसकी डिग्री कितनी है 2, और जो नेक्स्ट बी वर्टेक्स है उसकी डिग्री 3 है, सी की डिग्री 2 है एंड डी की डिग्री है 4 और ई की डिग्री है 1। आपका ई वर्टेक्स है। तो अगर हम इसको सीरीज़ में लिखें, इसकी डिग्री को एक डिग्री सीक्वेंस जनरेट करें तो हम क्या लिखेंगे 4 3 2 2 1। तो ये हमारे पास एक डिग्री सीक्वेंस है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये डिग्री सीक्वेंस वैलिड है कि नहीं है। हम इसको बिल्कुल छोटे से छोटे ग्राफ तक लेके जाएंगे वर्टेक्स को डिलीट करते करते, और तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे तब तक हमें ये ना पता चल जाए कि जो सबसे लास्ट वाला जो ग्राफ बना वो ग्राफ वैलिड है कि नहीं है। अगर जो लास्ट में हमें ग्राफ मिलेगा वो वैलिड है, इट मीन्स जो ऊपर से हम नीचे चलते आ रहे हैं वो ग्राफ भी वैलिड था। तो अब यहाँ पे मान लो कि जिसकी सबसे मैक्सिमम डिग्री है 4 उस वर्टेक्स को हम इस ग्राफ से डिलीट कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस ग्राफ के ऊपर। अगर मान लो हमने इस ग्राफ को डिलीट कर दिया, सॉरी ग्राफ को नहीं, इस वर्टेक्स को डिलीट कर दिया डी को, तो किस किस की डिग्री पे फ़र्क पड़ने वाला है। आई थिंक चारों, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, 4 वर्टेक्स इससे कनेक्ट हैं, चारों वर्टेक्स पे फ़र्क पड़ेगा डिग्री पे, हर किसी की डिग्री एक एक कम हो जाएगी। ये तो हो गया डिलीट आपका। अब यहाँ 2 1 1 और 0, तो देखो जो ई है वो आइसोलेट वर्टेक्स बन जाएगा आपका, और जो ए है उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी 1। ये हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, जो अपडेटेड डिग्री होगी वो होगी 1 और इसकी हो जाएगी 2, इधर होगी 1 और यहाँ 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर से हमें सेम यही प्रोसेस करनी है। अब किसकी डिग्री 2 है, बी वर्टेक्स की डिग्री 2 है। अगर हम इस बी को डिलीट कर दें तो किस किस की डिग्री पे फ़र्क पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये बी अब डी से कनेक्ट था, ये कनेक्शन तो हम तोड़ चुके हैं ऑलरेडी। अब बी के साथ ये ए और यहाँ सी कनेक्ट है, तो इन दोनों पे फ़र्क पड़ेगा। ए की डिग्री हो जाएगी 0 और सी की भी हो जाएगी 0, इधर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 है। अब देखो सारे के सारे जो वर्टेक्स है अपने वो आइसोलेट वर्टेक्स बन चुके हैं, तो हाँ ये एक नल ग्राफ है, इट इज़ वैलिड ग्राफ, सो दिस ग्राफ ऑल्सो वैलिड। तो अगर आपकी आउटपुट में 0 0 आ जाए या कोई पॉजिटिव सीक्वेंस आ जाए तो आप बोल सकते हो ये वैलिड है। अगर यहाँ पे -1 इस तरह से कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो ग्राफ हम पॉसिबली बना नहीं सकते, देन द सीक्वेंस इज़ इनवैलिड। तो हम इनको और अच्छे से क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ सीक्वेंस गिवन है डिग्रीज़ की, और हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये सीक्वेंस वैलिड है या इनवैलिड है। सेम वही चीज़ हम करेंगे इसमें भी। पहले हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, 3 3 1 1 1। अब इस वर्टेक्स को तब हम डिलीट करेंगे
तो कितने वर्टेक्स पे फ़र्क पड़ने वाला? 3 पे, 1 2 3। तो इनकी डिग्री एक एक कम हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 2 0 0 एंड 1। अगेन आपको इसको किस में लिखना पड़ेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। 2 1 0 0। तब हम इसको डिलीट करेंगे तो कितनों पे फ़र्क पड़ना चाहिए? 2 वर्टेक्स पे फ़र्क पड़ेगा, 1 और 2। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -1 और ये हो गया 0 आपका। देखो यहाँ पे आपके पास -1 आया है ये, तो ये इनवैलिड सीक्वेंस है। जो फर्स्ट है अपना, ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि रिजल्ट अपना 0 0 नहीं आया। ऐसा कोई ग्राफ नहीं बना सकते जिसकी डिग्री -1 हो, तो इस वजह से सीक्वेंस 1 इज़ इनवैलिड। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड को भी हम सेम पहले किस में लिखेंगे? इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। 5 4 4 3 2। देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी एल्गोरिदम को फॉलो करो। इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3 4 5 वर्टेक्स हैं। और 5 वर्टेक्स होते हुए क्या किसी वर्टेक्स की 5 डिग्री हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अगर अपने पास n वर्टेक्स हैं तो मैक्सिमम n-1 डिग्री कैरी कर सकता है वो एक वर्टेक्स। तो ये तो वैसे ही इनवैलिड हो गई आपकी, हमें पूरा का पूरी प्रोसेस लगानी नहीं पड़ी इस पर। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर वर्टेक्स अपने पास कम है, डिग्रीज ज़्यादा हो रही है, तो ऐसा थोड़ा सा भी आप आइडिया लगा सकते हो। और एक और शॉर्टकट क्या होगा आपका कि हमने ये देखा था हैंड शेकिंग थ्योरम में, जो ऑड नंबर जिनकी डिग्री है वो इवन नंबर में होनी चाहिए। जैसे कि ये फर्स्ट सीक्वेंस हमने इनवैलिड प्रूव कर दी। यहाँ पे हर किसी वर्टेक्स की कितनी क्या डिग्री है? ऑड डिग्री है। 1 3 1 3 1। और नंबर कितने हैं? ये टोटल 5 वर्टेक्स हैं। तो 5 वर्टेक्स की ऑड डिग्री है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जो ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स हैं दैट शुड बी इवन इन नंबर। इस वजह से ये इनवैलिड है। तो कुछ की शॉर्टकट है जो आपको हेल्प करेंगे, पूरी प्रोसेस ना करने से बचाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 5 4 4 3 3 2। अगेन हम शॉर्टकट चेक करेंगे इसमें कि जो और डिग्री वाले वर्टेक्स है वो कितने हैं। तो यहाँ देखो 1 2 3। तो और डिग्री वाले वर्टिसेस 3 हैं जो कि और नंबर है, तो ये भी ऑटोमेटिकली आपकी इनवैलिड हो जाएगी स्ट्रिंग। नेक्स्ट है फोर्थ को भी हम सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। और इस पे अपने पास टोटल 5 वर्टेक्स हैं, तो डिग्रीज 4 है, तो पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑड नंबर वाले वर्टिसेस 2 हैं अपने पास, तो हमें यहाँ एल्गोरिदम अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम इस 4 को डिलीट कर दें तो ये कितनों पे अफेक्ट डालेगा? 4 वर्टिसेस पे अफेक्ट डालेगा। हर किसी से एक एक डिग्री कम हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 3 2 1 एंड 0। अगेन अगर हम 3 वाले को डिलीट कर दें तो ये इन तीनों पे अफेक्ट डालेगा। ये तीनों में से -1 करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 -1। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास? रिजल्ट में -1 आ रहा है जो कि इनवैलिड स्ट्रिंग है। तो आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर इनवैलिड स्ट्रिंग्स। तो अगर आपके पास 0 या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है लास्ट में तो वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड स्ट्रिंग है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ को भी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। 6 6 5 4 3 3 1। अब अगर हम फर्स्ट वर्टेक्स को डिलीट कर दें तो ये बाकी हर किसी पे अफेक्ट करेगा। यहाँ हो जाएगा 5 4 3 2 2 0। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये डिलीट करेंगे 5 वाला, तो ये पांचों को अफेक्ट करेगा। यहाँ बनेगा 3 2 1 1 एंड -1। अगेन यहाँ -1 आ गया, तो फिफ्थ वन इज ऑल्सो इनवैलिड स्ट्रिंग। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स्थ। ये ट्राई करते कि क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड है। इसको भी सेम हम क्या करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दे। 6 6 5 4 3 3 2। तो यहाँ 7 वर्टिसेस हैं और 6 मैक्सिमम डिग्री है, दैट इज़ पॉसिबल।
और यहाँ हम चेक करें अगर ऑड डिग्री वाले कितने हैं, 5 ऑड डिग्री वाला वर्टेक्स है, 3 एंड 3। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रॉब्लम हो रही है अपनी कि ऑड डिग्री वाले कितने वर्टिसेस आ रहे हैं, यहाँ 3 आ रहे हैं, तो ये भी इनवैलिड रहेगी स्ट्रिंग। 6th वन, 7 चेक करते हैं ये वैलिड है कि इनवैलिड है। सेम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये ऑलरेडी है, 6 5 5 4 3 3 2 2 2। हम अगर 6 को डिलीट करें तो 6 पे इफेक्ट डालेगा, 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको लिखोगे 4 4 3 2 2 1 2 2। अगेन हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 2 2 1। फिर से अगर इस 4 को डिलीट करें तो ये 4 पे अफेक्ट डालेगा, 1 2 3 4। इनमें से एक एक डिग्री माइनस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 2 1 1 2 2 1। अगेन अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 2 2 1 1 1। अब इस वर्टेक्स को डिलीट करें तो ये इन तीनों पे इफेक्ट डालेगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। अब देखो नॉर्मली इसको डिलीट करोगे तो ये 0 बनेगा, और तब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे ये बनेगा आपका 1 1 1 1 0 बनेगा। फिर इसको डिलीट करोगे तो ये बन जाएगा 0 1 1 0। अगेन इसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 1 1 0 0 होगा आपका। इसको डिलीट करोगे तो ये हो जाएगी लास्ट में 0 0 0। सो 7th सीक्वेंस इज वैलिड सीक्वेंस। इसी तरह से हम 8th ट्राई करते हैं। 8th को भी आप क्या करोगे, ये ऑलरेडी चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग में है। ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 8th, तो आप इस पर भी सेम वही प्रोसेस फॉलो करोगे। तब तक हम ये चेक कर ले कि क्या इसमें और डिग्री वाले वर्टेक्स कितने हैं। तो यहाँ देखो और डिग्री वाले एक 7 है और आई थिंक एक 3 है, तो ठीक है। टोटल वर्टिसेस कितने हैं, 8 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल्गोरिदम ही लगाएंगे हम इस पर। 7 6 6 4 4 3 2 2। तो अगर 7 डिलीट होगा तो ये हर किसी पे इफेक्ट डालेगा, ये बनेगा आपका 5 5 3 3 2 1 1। अगेन इस 5 वाले वर्टेक्स को डिलीट करेंगे तो ये बनाएगा आपका 4 2 2 1 0 1, क्योंकि ये टोटल कितना पे इफेक्ट डालेगा, 5 पे। ठीक है, फिर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आपका बनेगा 1 0। अब 4 वाले को डिलीट करोगे तो इन चारों पे फ़र्क डालेगा, 1 1 0 0 0। अगेन इसको डिलीट करोगे तो ये सिर्फ इस पे फ़र्क डालेगा और लास्ट में हमें मिलेगा 0 0। सो 8th सीक्वेंस इज़ ऑल्सो वैलिड सीक्वेंस। तो लास्ट सीक्वेंस अपने पास 9th सीक्वेंस, ये भी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन है। इसको चेक करते हैं, इसमें जो और डिग्री वाले वर्टिसेस हैं वो कितने हैं, 2 हैं, ओके है। देन हम चेक करेंगे कि टोटल वर्टिसेस कितने हैं, 8 है, नो प्रॉब्लम। एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, 6 6 4 3 3 0। अब इस 6 को डिलीट करो तो ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक इफेक्ट डालेगी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 5 5 3 2 2 0। अगेन हम इसको डिलीट करेंगे तो ये 5 वर्टेक्स पे डालेगी, 1 2 3 4 5। यहाँ हो जाएगा आपका 4 4 2 1 1 0। अब इस 4 को डिलीट करोगे तो ये रिजल्ट देगा 3 1 0 0 0, और तब आप 3 को डिलीट करोगे तो ये बनेगा 0 -1 -1 0। सो लास्ट 9th स्ट्रिंग इज इनवैलिड स्ट्रिंग। तो ये तो हमने रैंडम इससे क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम देखते हैं कि गेट और नेट में किस तरह से इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है ये आया हुआ है गेट 2000
10 में आया था ये क्वेश्चन। 4 सीक्वेंस दे रखी है और ये पूछ रखा है सीक्वेंस कैन नॉट बी द डिग्री सीक्वेंस, मतलब इनवैलिड पूछा गया है। तो हम शुरू में तो हर किसी पे शॉर्टकट लगाएंगे कि क्या पता हमें शॉर्टकट से कोई आंसर मिल जाए इन चारों सीक्वेंस से, बाकी फिर एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे इस पर। अब देखो फर्स्ट जो है ऑप्शन, उसमें आपके पास टोटल कितने वर्टिसेस हैं हैविंग डिग्री ऑड, तो आई थिंक इसमें है 7 है आपका, 5 है, 3 और 1, ठीक है, इवन डिग्री में ही है ये, सॉरी इवन नंबर में है इनकी ऑड डिग्री, नो प्रॉब्लम। और टोटल वर्टिसेस जितने डिग्रीज भी ओके है यहाँ पे, सेकंड में भी नहीं है ऐसी कोई दिक्कत, थर्ड में भी नहीं है। हम फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में टोटल वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और ये बोल रहा है कि 8 ही डिग्री है। तो हम श्योर हो चुके हैं कि ऑप्शन फोर्थ तो इनवैलिड है। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि जो ए है ऑप्शन वो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये 4 को इंक्लूड नहीं कर रहा। अब हमें चेक करना है, तो हम थर्ड और सेकंड और थर्ड सीक्वेंस चेक कर ले तो अपना फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम ट्राई कर लेते हैं, चलो थर्ड वाला ट्राई कर लेते हैं एल्गोरिदम के थ्रू। 7 6 6 4 4 3 2 2, तब ये वाली डिग्री जाएगी, ये वर्टेक्स जाएगा, तो कितनों पे इफेक्ट डालेगा, 7 पे इफेक्ट डालेगा, तो मतलब सभी पे इफेक्ट डालेगा। ये हो जाएगा 5 5 3 3 2 1 1। अगेन अगर इस वाले वर्टेक्स को हम डिलीट करेंगे तो ये टोटल 5 पे इफेक्ट डालेगा, 1 2 3 4 5, तो ये बनेगा आपका 4 2 2 1 0 1। अगेन अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। अब ये फोर्थ वर्टेक्स जाएगा तो ये बना देगा 1 1 0 0 0, इसको डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा 0 0 0। तो ये आपका जो थर्ड है, थर्ड वन इज़ वैलिड स्ट्रिंग। तो हमें तो इनवैलिड चाहिए था। अब हमें कौन सा चेक करना पड़ेगा, सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड तो आपका हो गया वैलिड, फोर्थ इनवैलिड है तो, और थर्ड वैलिड है। अब हम सेकंड पे जाते हैं, सेकंड क्या रिजल्ट देगा। सेकंड आपका 6 6 6 6 3 3 2 2। अब हम इसको डिलीट करेंगे तो 6 पे इफेक्ट डालेगा ये, 5 5 5 2 2 1 2। उसके बाद इस वाले को हम किस में लिखेंगे, हमने इसको लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये डिलीट होगा तो 5 पे इफेक्ट डालेगा, ये बनेगा 4 4 1 1 1 1। नेक्स्ट ये फोर्थ जाएगा, ये आपका बनेगा 3 0 0 0 1। तब आप इसको वापस से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो 1 3 0 0 0 3, यहाँ जाएगा 0 -1 0। तो आपकी जो सेकंड स्ट्रिंग है या सेकंड जो सीक्वेंस है और फोर्थ सीक्वेंस है, दे बोथ आर इनवैलिड। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नेट में आया है दिसंबर 2004 में, सेम वही सीक्वेंस गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर ग्राफिक। कौन सी ग्राफिक, देखो ये वर्ड भी यूज़ करते हैं सीक्वेंस आर ग्राफिक, ये हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था। जो ये सीक्वेंस जनरेट होगी हेविलेट हैकिमी एल्गोरिदम के थ्रू, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक बोलते हैं। तो ये भी हम चेक करते हैं। चलो जो फर्स्ट है उसमें हम देखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि और डिग्री वाले कितने हैं, 1 2 3, देखो 3 है और डिग्री वाले, जो कि इवन में नहीं, इवन नंबर में नहीं है। तो ये फर्स्ट तो आपकी क्या है, इनवैलिड है। तो इट मीन्स ए ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता, इन्होंने वैलिड पूछ रखा है। नेक्स्ट हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो ये आपका ए तो गया। तो नेक्स्ट में हम सेकंड चेक करते हैं, सेकंड सीक्वेंस, इसमें है आपका और डिग्री वाले हम चेक कर ले कितने इसमें और डिग्री वाले, 3 5 और 7। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हो रही है, ये सेकंड ऑप्शन भी बाहर गया। तो सेकंड ऑप्शन की वजह से कौन से सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो देखो आंसर आपके सामने पड़ा है, बी ऑप्शन है। तो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हैं कि किस तरह से हमें सीक्वेंस चेक करनी है कि वो वैलिड है कि नहीं है। आज जो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आप फिर से एक बार ट्राई करना, पॉज करके वीडियो खुद से निकालने की कोशिश करना, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।